वेलकम टू अदर वीडियो। ये है नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 14। तो अब तक नारुतो और उसकी टीम बोकुचो कीड़े की खोज में निकली थी, जहाँ वो कीड़ा उन्हें मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी बोकुचो कीड़े की खोज में थे और वो लोग उसको पाने के लिए हिनाटा को किडनैप कर लेते हैं और हिनाटा को बचाते हुए ये तीनों भी उनके चंगुल में फंस जाते हैं और ये तीनों भी ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पे इन तीनों को ले जाया जाता है नदी के किनारे, जहाँ पे हिनाटा को बांध कर रखा गया था। लेकिन हिनाटा वहाँ नहीं होती। जाने लगता है कि वो मर चुकी होगी, लेकिन नारुतो ऐसा नहीं मानता और उसके शोर मचाने की वजह से वो लोग उसको पीटना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर नारुतो अपने नाइटल फॉक्स की शक्ति इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखते हुए लोग नारुतो को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी उसको आगे बचाती है हिनाटा। तो हिनाटा नदी में बह जरूर गई थी, लेकिन उसने व्याकुगन की मदद से अपने शरीर के चक्रा पॉइंट्स के इस्तेमाल से इस ट्रैप को तोड़ दिया था, जिसके वजह से वो झरने से बहती बहती बची। तो हिनाटा सेफ है, लेकिन वो तीनों अब भी दुश्मन के ट्रैप में कैद है, जहाँ हिनाटा अपने ब्याकुगन के 32 पाम और 64 पाम वाले टेक्निक से उन्हें बचाती है और अपोनेंट के मधुमक्खियों को करके काटती चली जाती है। पर नारुतो और बाकी सब भी उस ट्रैप में ज़्यादा देर तक कैद नहीं रहते, क्योंकि उसके अंदर शिनो ने अपने कीड़ों को छोड़ दिया था और उसने उस ट्रैप को कमज़ोर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग इस मैच के बीच में आ जाए। मतलब जब नारुतो हैरान है हिनाटा की शक्ति को देखकर, लेकिन नारुतो ने अपने आप को यहाँ इवॉल्व किया रासेनगन के साथ, तो हिनाटा ने भी काफ़ी मेहनत की है इस नए मूव को सीखने के लिए, जहाँ पे वो अपने इस मूव के साथ इनके ततैया को या फिर इस मधुमक्खी को, जो कि समलिंग से बुलाई गई थी, हरा देती है। तो इसके अलावा ककून से बाहर निकलने वाला है बोकुचो कीड़ा, जो स्मेल सूंघ कर ढूंढेगा सास्के को। लेकिन तभी वहाँ पे ततैया वाली लड़की दोबारा आ जाती है ततैया को लेकर, लेकिन इस बार इसको हराता है नारुतो अपने रासेनगन से, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है और वो हार जाती है। तो जिस बीच बोकुचो कीड़ा अपने कोकून से निकल जाता है, लेकिन सास्के का हेडबैंड इस धमाके के बीच में कहीं गिर गया था, जिसको ढूंढता है नारुतो और उसको ढूंढते हुए उसका पाद निकल जाता है, जो सूंघ लेता है ये बोकुचो कीड़ा और वो सूंघ कर वो उसके सोर्स को ढूंढ लेता है। तो इस तरह से ये बोकुचो कीड़ा वेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये लोग सास्के को नहीं ढूंढ सकते बोकुचो कीड़े के इस्तेमाल से। तो ये है वो सोर्स जहाँ से वो स्मेल आई थी। तो अब बढ़ते हैं अगले मिशन की ओर नारुतो के, जहाँ पर इस बार वो टीम अप करेगा नीजी और उसकी टीम के साथ। तो इन्हें गांव में जाना है, जहाँ पे कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। मतलब लोगों को पकड़कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है, या फिर शायद बहुत ज़्यादा मजदूरी करने की वजह से यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। तो रास्ते में पड़ता है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे लोग खाते हैं करी। हाँ, करी आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसको बिना खाए आप नंगा होकर नाचेंगे। पर ये करी है करी ऑफ लाइफ, जिसको खाकर सबके चेहरे और शायद सुबह का टाइम कुछ और भी लाल हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे मसाले और मिर्ची होती है। तो ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद गाँव में, जहाँ पर कुछ निंजाज होते हैं जिनसे लोग लड़ते हैं, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे इतनी मेहनत करवाई जाती है कि वो लोग कहते हैं मुझे मारो, ताकि शायद चोट खा के उन्हें काम ना करना पड़े या फिर वो बेहोश हो जाए। तो इन सब के सोर्स को ढूंढ के कुछ और निंजास को मारते हैं। और यहाँ पर जो बंदा इनके साथ आ रहा था, मतलब जितने लोग इनके साथ थे, उनमें से एक बंदे को पकड़ के उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे ये लोग, क्योंकि शायद इसने उन लोगों को धोखा दिया और निंजास लेकर आया गाँव में, क्योंकि यहाँ इनका लक्ष्य कुछ और ही है। क्योंकि यहाँ पर रैगा नाम का ये बंदा इन सबको मुक्ति दिलाएगा। तो ये रैगा जिसके पास है ट्विन साई, जिसके इस्तेमाल से ये तूफान ला सकता है, मतलब थंडर स्टॉर्म करवा सकता है। मतलब तूफान नहीं, बस बिजली ला सकता है। जहाँ पर ये 7 स्वॉर्ड मैन में से एक होता है, जिसके बारे में पूछता है इसे नारुतो, लेकिन ये बाकी के 7 स्वॉर्ड मैन्स को याद ही नहीं करना चाहता, पर अपनी शक्तियों से ये सबको हरा देता है। जहाँ पर बेहोश होने के बाद भी रॉक ली हार नहीं मानता, पर नारुतो को होश आता है, जहाँ पर नारुतो से और लड़ता है और इसके लिए यूज़ करता है वो शैडो क्लोन जुत्सु का, और उसके बाद फिर किसी तरह से यूज़ कर पाता है उसके बाद रासेनगन का, जिससे ये हार जाता है। तो रैगा एक निंजा था जिसने एक मिशन के दौरान एक बच्चे को बचाया था, जो उसके बैग में इस लड़ाई के दौरान भी था, उसके पीठ पर, जो काफ़ी कमज़ोर था, जो अकेला जी नहीं सकता था, जिसने कहा था कि मुझे मार दो। मतलब जहाँ पर रैगा ने से गाँव में घुस के इसके सारे गाँव वालों को मार दिया था, लेकिन इस बच्चे को ये बचा लेता है और इसको अपने साथ ही रखता है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके बैग से उस बच्चे को बरामद करके ये लोग इसको एक जगह बांध देते हैं, ताकि ये बच्चा यहाँ से गायब ना हो। और ये लोग इसकी मदद करने की बात करते हैं, लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं अकेले नहीं जी पाऊंगा। और उसके अलावा हम रैगा के ट्विन साई को निकलते हुए देख पाते हैं इस पत्थरों के बीच में से, जहाँ पे शायद मरते हुए उसने अपनी आखिरी एनर्जी के साथ इस तो बढ़ते मिशन में आगे, जहाँ पे दोबारा गाँव की ओर बढ़ते हैं, जिस बीच कुछ निंजास इनके और पत्थर गिर देते हैं, लेकिन उन पत्थरों से बच के साइड होते हैं, जहाँ पर ये निंजास अपने एक के ऊपर एक बैठ के बवंडर वाला वार करते हैं, जिसको ये तीनों काफ़ी अच्छी तरह से डोमिनेट करते हैं। मतलब रॉक ली, नेजी और टेंटेन, और नारुतो को मौका ही नहीं मिलता उनसे लड़ने का। तो वापस पहुंचते हैं लोग उस बच्चे के पास, जहाँ बच्चा बताता है कि उसको बचाया था रैगा ने, और इस गांव में वो अकेला था, जो काफ़ी कमज़ोर था, जहाँ पे गांव वाले लोग उसको खाने पीने की चीज़ें दे दिया करते थे। पर कमज़ोर शरीर के अलावा उसके पास एक शक्तियाँ थी, जो थी चीज़ों के आर पार देख पाने की, जिसकी वजह से किसी को चोट लगी थी और उसने उसके बारे में बताया था उसको। तो उसे लगा कि वो चोट इसके वजह से उसको लगी, जिसकी वजह से गाँव वालों ने उसको
टोना टोटका करने वाला समझकर बहिष्कार कर दिया और उस बीच मिला इसको रैगा। तो आगे बढ़ते हुए लोग पहुंचते हैं रैगा की कब्र के पास, जहाँ पर रैगा के शरीर में बिल्कुल भी कोई चकरा नहीं है और वो शायद मर चुका है। तो उस बच्चे को लेकर पहुंचते हैं वो करी की दुकान में, जहाँ से खिलाते हैं करी, लेकिन वो कुछ भी खाने को नहीं मानता। और फिर उन निंजास के कंडरलिंग के साथ दोबारा रैगा की कब्र पे आता है, मतलब जहाँ रैगा मरा था, और उसके हाथ को पकड़कर अपने शरीर से कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से रैगा जिंदा हो जाता है। और फिर जो उसको वहाँ तक लेकर आया था पहले वो पिटता है। फिर यहाँ पर ये बच्चा यहीं बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन ये बच्चा मरा नहीं होता, जिसको टेन दोबारा बचाती है और एक शेड के अंदर लेकर चली जाती है। पर ये जीने को मान ही नहीं रहा, मतलब ये कह रहा है कि मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं बच पाऊँगा। और इस फीलिंग को लेकर ये यहीं पे जिंदा है। अब जहाँ पे रैगा के पास बाकी निंजास लड़ने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर नारुतो लड़ता है उससे और थोड़ा बहुत पिटता भी है। अब इस सब के अलावा यहाँ पर करी की दुकान में बच्चे को लेकर पहुँच चुके हैं टेन जो उसका ख्याल रख ले, लेकिन वो बच्चा अभी उदासी में घिरा हुआ है और रैगा पिट रहा है रॉक ली क्या, तो क्योंकि उसने अपने यहाँ पे वेट निकाल दिया, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो काफ़ी बेहतर तरीके से डोमिनेट कर पा रहा है रैगा को। लेकिन रैगा की बिजली के अगेंस्ट वो ज़्यादा तक नहीं टिक पाता और फिर वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। जहाँ ये आंटी जिनका काम सिर्फ करी बनाना है पहुँचती है और रॉकली के मुंह में करी ठूस देती है और ये लोग फिर ठूस देते हैं नारुतो के मुंह में करी, जिससे ये लोग जिंदा हो जाते हैं और होश में आ जाते हैं। मतलब करी की सारी बकचोदी जापान वालों ने पाल रखी है, हम तो इतनी तीखी करी बनाते भी नहीं है। मतलब आप लोग घर में कौन सी करी बनती है? पीली वाली ना, मतलब उससे अलग कलर तो हमारे करी में आता भी नहीं कभी। पर यहाँ पर ये बच्चा कंधे में बैठ चुका होता है रैगा के, जिसके अगेंस्ट लड़ रहा है रॉकली, और रॉकली ने करी खाई है जिस करी में थोड़ा सा दारू मिला होता है, जिसकी वजह से उसकी फाइटिंग स्टाइल में दोबारा एनहेंसमेंट हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ड्रंकन फाइटर है। पर इतना करने के बाद भी रॉकली डोमिनेट हो जाता है और उसको बचाता है छोटा बच्चा और बैठाओ कंधे में मुंह दिया ना कान में। अब जहाँ पर नारुतो उसको हराने के लिए यूज़ करता है शाडो क्लोन जुत्सु को, और लास्ट में उसे यूज़ करता है वो वाले वार का, जो कि रॉकली से कॉपी किया था सास्के ने और सास्के से कॉपी किया था नारुतो ने। और उसके बाद वो अपने पर गिरा लेता है बिजली, जिससे वो मर जाता है या फिर हार जाता है या फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म हुई कहानी रैगा की, और ये तो शायद फिलर एपिसोड जहाँ पे बच्चा इनके साथ ज्वाइन करता है करी बनाने का काम को, जहाँ पर ये लोग हरी पीली लाल नीली हर तरह की करी बनाएंगे, लेकिन पीली करी ये लोग नहीं बनाने वाले जो हम बनाते हैं बेसिकली। और जो इनकी नज़र में करी है शायद वो हमारी नज़र में तरी होती है। पर अब आगे बढ़ते हैं अगले मिशन में, जहाँ पे मिशन है इनका बच्चे संभालो मिशन। मतलब हर टीम को कुछ बच्चे मिले हुए हैं जो कि अभी चुनिन कंट्री ट्रेन होंगे। तो नारुतो को उसके 3 पंटर लोग मिलते हैं और यहाँ पर रॉकली भी अपने पंटर लोग के साथ काफ़ी बेहतर कर रहा होता है। और यहाँ पर ऐसे निंजा से लड़ना पड़ता है नारुतो की टीम को भी, जिसके लिए वो यूज़ करते हैं अपने सैक्सुनो जोत्सु का, जो कि नारुतो की विरासत है, और तीनों पिटते हैं फिर। तो इनको एक मिशन एग्जीक्यूट करना है, जिसमें नारुतो की बात सुनकर ये तीनों पहुँचते हैं खतरनाक रास्ते पे, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जहाँ पे काफ़ी बार इनके ऊपर चट्टान भी गिर जाते हैं और ये काफ़ी खतरनाक रास्ता था। तो नारुतो उन तीनों को बचा तो लेता है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक था उन सब के लिए ही, और इस सब की पूरी जिम्मेदारी नारुतो के ऊपर ही जाती है, क्योंकि ये सारा आइडिया नारुतो का ही था, जो ये तीनों बच्चे बता देते हैं होकागे से, और होकागे पड़ जाते हैं पीछे नारुतो के। तो इस तरह से बच्चा संभालो मिशन खत्म होता है। अब जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले मिशन में, जो है नारुतो का हिनाटा और कीबा के साथ, जहाँ ये करते हैं लंच, जिसमें नारुतो खाता है खुद को। और इस मिठाई या फिर जो भी बेवरेजेस को देखकर, मतलब इस राइस केक को देखकर नारुतो कहता है कि तुम एक अच्छी पत्नी बन सकती हो, और इसको सुनकर हिनाटा के दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। पर अब आगे बढ़ते हैं मिशन की ओर, जहाँ पे मिशन किसी खतरनाक मुजरिम को ढूंढकर रोकने की है, जिसके लिए इन्हें जाना पड़ेगा वेस्टर्न थीम वाले डाकुओं के पास, जिसमें से एक को रोक देता है ये बंदा जो इनकी मदद करने की शायद बात करता है, क्योंकि जो इनका दुश्मन है ये भी उसको ढूंढ रहा है और जिसके सर पे काफ़ी बड़ा इनाम है। तो बेसिकली ये बंदा बाउंटी हंटर होता है, मतलब पोस्टर में लगे लोगों को ढूंढकर उनके पैसे लेता है। पर यहाँ पर ये इनका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि ये उसको अकेले मारना चाहता है और इन सबको हरा देता है, और एक एक करके हराने के बाद इन सबको वो निकलता है इससे लड़ने के लिए, जिसके लड़ते हुए ये ज़ख्मी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो निंजा है ये काफ़ी खतरनाक है, मतलब जिसको लोग पकड़ने के निकले हैं वो काफ़ी खतरनाक है, जिसको अकेले रोकना इसकी बस की बात नहीं है। और इसको ज़ख्मी देखकर नारुतो और बाकी सब इसका इलाज करते हैं, और यहाँ पर कोई और बंदा भी इसको ढूंढते हुए आ जाता है, मतलब इस बंदे को जो कि इनको चकमा दे के भागा था, क्योंकि इसके सर पे भी है इनाम। पर जिसको कीबा और नारुतो बखूबी भगा देते हैं वहाँ से। तो अब सवाल ये है कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके सर पे इनाम रख दिया गया। तो ये एक आम तलवार बनाने वाला था, जो एक बार अपने कस्टमर के पास तलवार लेके जाता है उनके ऑर्डर के हिसाब से, और तभी वो वहाँ देखता है एक बंदर जैसे उछलते हुए बंदे को, जहाँ ये से लड़ने के बाद भाग जाता है। और फिर जब ये उसके घर में जाकर देखता है तो उस लंगूर जैसे बंदे ने इसके क्लाइंट को मार दिया। पर लोग तो वही मानेंगे ना जो उन्होंने देखा है, तो लोगों को लगता है कि इसने उन्हें मारा है और उसको पकड़ के बांध देते हैं। पर ये अपने आप को इस चंगुल से छुड़वा कर, मतलब रस्सी काट के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि सबने बेगुनाही साबित करनी, और तब का दिन है और आज का दिन है, तब से भटका हुआ है उस गुनहगार बंदे को पकड़ने के लिए, ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके।
तो वो शख्स एक चोर या लुटेरा है जिसने पैसों के लिए काफ़ी लोगों को मारा है। तो अगला मिशन इनका शायद मंदिर की घंटी चुराना है, जिसको भाप कर नारुतो और बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं और उसको ऐसा करने से नहीं रोक पाते क्योंकि वो मंदिर की घंटी लेके वहाँ से निकल चुका होता है। लेकिन ये लोग उसका पीछा करते हैं और आखिर में ये शख्स पकड़ने में कामयाब हो जाता है उस चोर को रंगे हाथों, जहाँ उसके सीने से आर पार करने वाला होता है अपना तलवार। लेकिन तभी उसको कुछ और लोग रोक लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। मतलब वो लोग जो कि उस मर्डर की शिनाख्त करते हुए उसको ढूंढ रहे थे। पर ये लोग सच्चाई जानते हैं, मतलब इस दाढ़ी वाले बंदे ने सब कुछ सुन लिया है और ये जानता है कि वो मर्डर इसने नहीं किया था, वो इस शख्स ने किया था और ये फंसाया गया था। अब ये अपने गांव वापस जा सकता है जहाँ पे लोगों ने इसको माफ़ कर दिया और सच्चाई जान चुके हैं। तो एक और कहानी हैप्पीली ख़त्म होती है यहाँ पर, जिसका हम बढ़ते हैं आगे और अगली कहानी में, जहाँ पर दो लोग इस गांव में इन्वेड करने की सोचते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं और एक बनता है मोटा रॉकली और एक बनता है पतला माइटी गाय। जहाँ ऐसा लग रहा है कि रॉकली सारा खाना खा गया माइटी गाय का और गांव में कोई इन्हें पहचान भी नहीं रहा। मतलब ककाशी को चकमा दे चुके हैं, लेकिन ककाशी जानता है और ये चीज़ रिपोर्ट कर देता है। हुक्का एक और कहता है कि दो लोग भैरवे बन के आए हैं और उनसे मज़े लेने पड़ेंगे। और इस मज़े की शुरुआत नारुतो कर देता है, या फिर शायद वो सच में नहीं जानता कि ये लोग माइटी गाय और रॉकली नहीं है, और उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच जाता है उस जगह पे, मतलब जहाँ टेंटन उन्हें लेके जाती है। टेंटन कहते हैं कि आपका मिशन रहता है जो कि है खेत में फसल बोना। तो नारुतो के साथ ही दोनों लग जाते हैं, मतलब नारुतो भी इनकी मदद कर रहा है और फिर ट्रेनिंग चट्टान चढ़ने की, जहाँ नारुतो इस मिशन को काफ़ी आसानी से कर रहा है, लेकिन ये लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं और यहाँ पे काफ़ी हद तक माइटी गाय की तरह बात करता है। अब अगला मिशन है फिफ्थ उकागे के समनिंग वाले क्रीचर को साफ करना। पर इसको साफ करते करते इनकी हवा टाइट हो जाती है और ये लोग उड़ते हुए गांव से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से ये दोबारा रॉकली और मार्टी गाय नहीं बनने वाले। पर ऐसा होता नहीं, मतलब लास्ट में ये लोग मिलते हैं रॉकली और मार्टी गाय से, जहाँ पर वो उनसे भिड़ जाते हैं। लेकिन रॉकली और मार्टी गाय को लगता है किसी ने चैलेंज किया इन्हें और वो दोनों इन दोनों को मारते हैं और ये लोग उड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे रॉकली और मार्टी गाय ये लोग इसलिए बने थे ताकि ये हिडन लीफ के सीक्रेट्स को निकाल सके। जहाँ पर आखिर में गांव की तरफ वापस आते हुए रॉकली और मार्टी गाय से लोग भिड़ गए जो वापस आ रहे थे गांव में, तो इन्हें जाना पड़ा। और इससे हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये पता चलता है या फिर सीख ये मिलती है कि जिसका काम उसको साझा दूसरा करे। तो मैं भूल गया, कमेंट में लिख के बता देना। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली मिशन की ओर, जहाँ पे इन्हें समुराई के भूत को पकड़ना है या फिर एक गाँव में हो रहे भूतिया हरकतों पर नज़र डालनी है। तो जिस बीच ये मिशन नारुतो लेने को इंसिस्ट करता है, क्योंकि इस मिशन को लेकर जो यहाँ पर आया है वो थोड़ा गरीब और उसका ज़्यादा पैसा नहीं है, जिसके वजह से नारुतो उसकी मदद करना चाहता है। पर इसमें भूत वाले एंगल सुनकर नारुतो की फट जाती है। पर एट द एंड वो ज्वाइन करता है ये मिशन नीजी और टेंथन के साथ। तो हो ये रहा कि कोई समुराई गोस्ट इनके गांव पे हमला कर रहा है, जिसको रोकना है इन लोगों को, और उसका पीछा करते हुए पहुंचता है नारुतो और नीजी की टीम, जहां पर नारुतो उसकी मुंडी उड़ा देता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। तो अल्टीमेटली सच में भूत होता है, जिसका रिपोर्ट ये लोग करते हैं लॉर्ड फ्यूडल के राइट हैंड को, जो ये अंकल होते हैं। तो वैसे लॉर्ड फ्यूडल की जान को खतरा होता है क्योंकि कुछ निंजास उनके ऊपर वार कर देते हैं और लॉर्ड फ्यूडल वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर रात आती है और यहाँ पे दोबारा वो समुराई गोस्ट सामने आता है, जिससे मिलने के लिए एक शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जब नारुतो उसको रोक देता है और फिर लड़ता है वो इस समुराई गोस्ट से, जिसके बाद समुराई गोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। और आखिर में लोग पकड़ लेते हैं उस बंदे को जो इस समुराई गोस्ट के पास देखा गया, क्योंकि उसको शायद इसके साथ मिले होने की षड्यंत्र में देखा जा रहा है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जा रहा है कि ये शायद उसका मिला होगा, जिसकी वजह से इस शख्स को अब होगी जेल। तो बाद में नारुतो समुराई गोस्ट पर इन्वेस्टिगेशन करता है और जान पाता है कि ये एक पतंग की मदद से उड़ता है। और इसके अलावा वो एक सीक्रेट पैसेज को ढूंढ पाता है जो कि मंदिर से, जहाँ समुराई गोस्ट देखा जाता है, वहाँ से सीधा फ्यूडल लॉर्ड के घर तक पहुँचता है, जहाँ पर गलती से उसको घुसपैठे समझ के पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इनका मिशन खत्म हो चुका था उस समुराई गोस्ट को पकड़ने के बाद। अब इसके अलावा जो इसने ये मिशन दिया था नारुतो को, उसके पीछे कुछ निंजास पड़े हैं जो उस पर वार कर रहे हैं, और नारुतो जेल में होता है, जिसके ऊपर दोबारा कोई समुराई गोस्ट वार करता है और वो उससे बराबरी की लड़ाई करते हुए जान पाता है कि कौन है समुराई गोस्ट। और इसके अलावा नेजी और बाकी लोगों पे भी हमला हो जाता है इन गाँव वालों के हाथों, क्योंकि उनकी नज़र में ये लोग घुसपैठी और कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। अब जब ककाशी भी इस मिशन को ज्वाइन करता है, जो मिशन अब एक लेवल और ऊपर आ चुका है, मतलब उस नॉर्मल लेवल पर नहीं है, जहाँ पे इनका पीछे कुछ निंजास करते हैं जिनको धोखा देते हुए ये लोग सब्स्टिट्यूशन जो यूज़ करते हैं कुछ बंदरों के ऊपर, और उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं इस एग्जीक्यूशन में, जहाँ पर उस समुराई गोस्ट के पीछे वाले शख्स को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पर तभी यहाँ कुछ होता है और ये बचने की कगार पे पहुँच जाता है, मतलब धुंध आ जाती है चारों तरफ, और यहाँ पे वो समुराई गोस्ट दोबारा देखा जाता है। और इस एग्जीक्यूशन में ककाशी और बाकी सब भी थे जो वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ते हैं अगली तरफ, जहाँ पे वो कुछ और लोगों को पकड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन से बचाए समुराई गोस्ट ने इस बंदे को, और ये ने कहीं और लेके जाता है, मतलब उस रास्ते से कहीं और लेके जाता है जहाँ पर ये जा सकते हैं। तो वहीं ककाशी लड़ रहा है बाकी निंजास से, जो निंजा थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये यूज़ कर रहा है पत्थर जोत्सु का, मतलब उसका शरीर पूरा पत्थर का बन जाता है, जिसके बाद कैनन बोल्ट जैसा वार करता है ये ककाशी के ऊपर।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें टेंटेन और नीजी की, तो वो लोग जा रहे थे नरूटो के साथ, और यहाँ पे नरूटो था इस बार वो समुराई गोस्ट। और असली समुराई गोस्ट फ्यूडल लॉर्ड ही थे, जिसके बारे में उसको जेल में पता चला था। तो काकाशी अभी सेफ है क्योंकि जो उसे टकराया था वो शैडो क्लोन जुत्सु था काकाशी का। तो अब इसके अगेंस्ट काकाशी यूज़ करता चिदोरी का, जिसके वजह से ये अपोनेंट हार जाता है। तो फ्यूडल लॉर्ड रियलिटी में फ्यूडल लॉर्ड की बहन है, और फ्यूडल लॉर्ड असली वाला मर चुका है, जिसका बदला लेने के लिए ये बनी है गोस्ट समुराई, जिसके बाद ये लड़ने जाती है उस गंजे से, और ये गंजा ही रियलिटी में रीज़न होता है उसके भाई के मरने का। पर ये गंजा मॉन्क काफ़ी पावरफुल होता है, और ये पूरी इसकी टीम होती है यहाँ पर जो भैरूपे निंजास के तौर पे इनके अंडर जुड़े होते हैं, जहाँ पर ये इसको हरा कर उठा कर ले जाता है, जिसको ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे नारुतो भी निकल जाता है। और रियलिटी में वो इसके गेंजुत्सु में गिर चुका होता है, मतलब ये गेंजुत्सु स्पेशलिस्ट होता है जिसके पास काफ़ी अमेजिंग गेंजुत्सु होते हैं, और नारुतो गेंजुत्सु को भापने में काफ़ी कमज़ोर होता है, जिस बीच से पानी में खींच लेता है। पर नारुतो अपने को बचाता है, और आखिर में वो देख पाता है इसका असली रूप, जो कि इस चमड़ी के अंदर छिपा हुआ था, और ये है निंजा, एक रफ निंजा, या फिर क्या कहते हैं आज़ाद और घुमक्कड़ निंजा, जो यहाँ वहाँ जाके बस कब्जा करना चाहते हैं, जिस बीच ये बंदा जख्मी हो जाता है, या फिर यूं कहे कि नारुतो को बचाते हुए मारा जाता है। अब जब नारुतो इसके अगेंस्ट यूज़ करता है शैडो क्लोन जुत्सु का, जहाँ इसका शैडो क्लोन जुत्सु थोड़ा सा अलग होता है नारुतो से, मतलब ये रियल की तरह काम नहीं कर सकते। पर आखिर में सबको हराने के बाद नारुतो इस पर यूज़ करता है वो मूव जो कि रॉक ली से कॉपी किया सास्के ने, और सास्के से कॉपी किया नारुतो ने। तो एट द एंड ये मिशन खत्म होता है, और नई फ्यूडल लॉर्ड बन के गद्दी पे बैठ चुकी है फ्यूडल लॉर्ड की बहन। तो पढ़ते हैं गाँव की ओर, जहाँ नारुतो और जोजी इचिरो के रामेन के मालिक को चुप चुप के देख रहे होते हैं, जो थोड़ा सा बीमार होता है, जिसका इलाज करने आती है डॉक्टर बन रही डॉक्टर साकुरा। तो इसकी बेटी भी इसके साथ हुआ करती थी, लेकिन वो कहाँ गई, तो उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, जो है कुछ निंजा खाना बनाने वाला है, जिनसे जीत कर इन्हें अपनी बेटी को वापस लेकर आना है। तो इन्हें सीखना पड़ेगा रैमेन बनाना, जहाँ पे मदद करने वाले हैं नारुतो, जोजी और साकुरा भी इनकी। तो अब आ चुका चैलेंज का समय, जहाँ पर बहुत सारे बर्तन रख दिए हैं कतार में, और पकवान बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं लोग, जहाँ पे इन्हें मिलाना है पहले रैमेन, जिसको मिलाने के लिए नारुतो यूज़ करता है राशन गन का, जिससे ये आटा अच्छी तरह से गुज जाता है और मिल जाता है, और फिर जोजी यूज़ करता है निंजा टेक्निक का, जिससे वो रैमेन को लंबा लंबा फैला के रेशेदार बना देता है। अब जिसके बाद ये सबके बोल में सर्व कर दिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें सर्व हो चुकी होती है, जिसके बाद ये खाकर इनके कंप्यूटर पगला जाते हैं और इनकी तारीफ करते करते नहीं थकते। तो बेसिकली ये भी निंजा फूड मेकर थे, जो अपने खाने के वजह से अपने निंजास को मोटा बनाया जाता है, जहाँ पे रेसिपी चाहते हैं इचिरो की रैमेन का, ताकि ये उसको खाने वालों को हेल्दी बनाए रख सके। जहाँ पर इनके खाना खाने से कुछ ऐसा हो जाता है अब कल, जहाँ पे ये बेटी है इचिरो के रैमेन के मालिक की, लेकिन चिंता मत करो, उसको ये बाद में खिलाएगा डाइटिंग रैमेन, जिससे दोबारा पतली हो जाएगी। तो अब सारे फिलर एपिसोड के बाद हम बढ़ते हैं मेन एपिसोड की तरफ, जो कि है एक मिशन, जिसमें ये है इनकी लीडर। और वैसे शायद ये भी फिलर एपिसोड है, जहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं अलग अलग लोगों का। तो वैसे ही याद कर पा रही है अपने कर्ज मार्क के वजह से ओरोचिमारू और अपने एक्सपीरियंस को, जहाँ पे ओरोचिमारू उसका टीचर हुआ करता था। और पहुँचते गाँव में, जहाँ पर कुछ समुद्र के मॉन्स्टर की अफवाह चल रही है, और इस बीच हम मिलते हैं एक डरी सहमी लड़की से, जो काफ़ी चिंतित और मार्केट से सामान खरीद के घर की तरफ जा रही है। तो इसको स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं मिशन की ओर, जहाँ पे मिशन काफ़ी खतरनाक होता चला जा रहा है, जिसके अगेंस्ट इन लड़ने में और मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पर नारुतो पानी में जाता है और डूब जाता है, मतलब इनके वारों से डोमिनेट नहीं कर पाता पानी के अंदर, जहाँ पे इसको ये लड़की बचाती है, जिसको मैंने पट्टी के साथ देखा था, और उसका ख्याल रखती है। पर गाँव के बच्चे इसको परेशान करते हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोल के, क्योंकि कुछ तो लिंक्ड है इसका और उस मॉन्स्टर के साथ। तो इन बच्चों को नारुतो भगा देता है और पूछता है कि क्यों बच्चे इसको मॉन्स्टर मॉन्स्टर बुला रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताती उसको। तो अब इसके अलावा नारुतो खो चुका है पानी के अंदर, जहाँ पर उसके बाकी सबऑर्डिनेट उसको ढूंढने निकलते हैं और गांव वाले से पूछते हैं उसके बारे में। पर यहाँ हम फ्लैशबैक में जाते हैं बीच बीच में, जहाँ पर जब इस लड़की पे वार किया था, मतलब ओरोचिमारू ने कर्ज मांग दिया था, तो उससे कुछ सवाल जवाब हुए थे उस समय, और वो सारी बातें इसके दिमाग में पता नहीं इस समय क्यों घूम रही है। अब इसके अलावा लड़की जो गांव वालों के मुंह से मॉन्स्टर मॉन्स्टर सुनते हैं, जिसको बच्चे चढ़ाते और पत्थर मारते हैं, वो रियलिटी में सी मॉन्स्टर निकलती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सी मॉन्स्टर के रूप में, और इस सी मॉन्स्टर को देखकर फ्लैशबैक में खो जाती है इनकी कैप्टन, जिसने देखा था यहाँ ओरोचिमारू के साथ इस मॉन्स्टर को, जो मॉन्स्टर शायद ओरोचिमारू की ही देन है, मतलब इस लड़की को शायद ओरोचिमारू ने ही बनाया है। अब जब ये वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन इसको रोकते हैं शिनो और बाकी सब लोग, क्योंकि इनका काम ही था सी मॉन्स्टर को रोकना। अब जब नारुतो उसको देख के हैरान है और जानता है कि वही लड़की और इससे बात करना चाहता है, जिस पीछे ये रस्सी तोड़वा के यहाँ से भाग जाती है, और इसके पास आता है एक बंदा जो उसको पकड़ कर अपने साथ ले जाने वाला है। तो जहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है इसके साथ, और ये कुछ लोग तो मिलकर कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका पता चलेगा हमें इसके अगले पार्ट में।
और क्या है सी मॉन्स्टर की हिस्ट्री और बाकी सारी मिस्ट्री जिसके बारे में हम जान पाएंगे इसके अगले पार्ट में। और यहाँ पर पानी में ये लोग एक वार का इस्तेमाल करते हैं जो शायद यहाँ से भागने के लिए या फिर इन पर अटैक करने के लिए, लग तो नहीं रहा, पर देखते हैं क्या होता है आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, और वैसे अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।